तो चलिए दोस्तों, आज मैं हूँ नफीस फंक्शन हॉल पे। तो नफीस फंक्शन हॉल में क्या बोलते हैं, सो यहाँ पे आर्म रेसलिंग हो रहा है। तो ये कंडक्ट किया जा रहा है राइट फाउंडेशन के तरफ से। तो आज मैं आपको मिलाऊंगा जो राइट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, उनका एम क्या है इस फाउंडेशन को लेके, और ये आर्म रेसलिंग किस तरह से यूथ को हेल्प करेगा और किस तरह से हम ड्रग फ्री सिटी बना सकते हैं। तो उनकी जुबानी हम सुनते हैं कि किस तरह से ये फाउंडेशन को तैयार किया गया और इसका बेनिफिट किस तरह से यूथ को ये देना चाहते हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं डायरेक्ट जुबानी इस फाउंडेशन को स्टार्ट करने के लिए। दी राइट्स फाउंडेशन की जानिब से आज आर्म रेसलिंग का प्रोग्राम रखा गया। 15 अगस्त के ज़िमन में, आज़ादी के ज़िमन में प्रोग्राम रख रहे हैं और हर साल होता है ये। और ये हम इस वास्ते रख रहे हैं कि बच्चों में नशा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसे जनरेशन को निकालने के लिए 15 अगस्त के ज़िमन में, इंडिपेंडेंस डे के ज़िमन में इसको रखे हम। और नफीस फंक्शन हॉल में इस बार क़ायम की है, जिसके अंदर तकरीबन 700 से ज़ायद बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बच्चों को नशे से नफ़रत और सेहत से मोहब्बत होंगी इसकी वजह से। तो ये पहला इवेंट है या इससे पहले आपने इवेंट कंडक्ट किए पास्ट में, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। असल में राइट फाउंडेशन की तरफ से इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों टाइम पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिनमें से है कि क्यूज़ कंपटीशन होता जो एजुकेशन पे लोगों को अवेयरनेस देता वो, और एक सेमिनार होता जिसके अंदर स्कॉलर्स पार्टिसिपेट करते इंडिपेंडेंस वगैरह पे और राइट्स वगैरह पे। और एक आर्म रेसलिंग प्रोग्राम होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट, टैलेंटेड क्रिकेट टूर्नामेंट होता। अब हम टैलेंटेड क्रिकेट टूर्नामेंट लास्ट संडे कंडक्ट किए थे और कल सैटरडे सेमिनार हुआ था, और आज आर्म रेसलिंग का प्रोग्राम है और इसके बाद क्यूज़ कंपटीशन होगा। ओके सर, तो ये सिर्फ पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए या हर रिलीजन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो इसके इवेंट्स का जो मेन मकसद है, जो मैं समझ चुका हूँ कि आपकी जुबानी की ये ड्रग फ्री सिटी करना है। यंगस्टर जो ड्रग्स में फंस चुके, एडिक्ट हो चुके, तो उनको बाहर निकालना है और उन्हें ड्रग फ्री करना है। और इसका जो फाउंडेशन का जो मुद्दा है कि वो रिलीजन को लेकर नहीं है, मगर यूथ को क्या बोलते सो, जो हिंदुस्तान की जो रीढ़ की हड्डी हम बोल सकते, जो रीढ़ की हड्डी है उसे हम बचाना है। तो राइट फाउंडेशन का जो मेन एम है वो है कि ड्रग फ्री सिटी को करना और यूथ को अच्छे चीज़ों में इन्वॉल्व करना। सर, उसके बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ कि आप पर्टिकुलर इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या आपका एक प्रॉपर एक ग्रुप है, या आपका एड्रेस थोड़ा बताइए, जिससे कोई भी अगर राइट फाउंडेशन को सपोर्ट करना चाहता है, स्पॉन्सरशिप करना चाहता है, तो वो भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे ये नंबर पे मैं कांटेक्ट डालूंगा और इस फाउंडेशन में और इसका जो एड्रेस है वो भी दिखाऊंगा, जिससे अगर आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं या मदद करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑफिस तो उपल में है, उपल में, जहाँ पे हम गरीब बच्चों को वगैरह फ्री में तालीम वगैरह देते हैं। तो गरीब बच्चों को आप आपके थ्रू क्या बोलते हैं उसको एजुकेट करते हैं, हम लोग एजुकेट करते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, राइट फाउंडेशन इवेंट्स ही नहीं, यहाँ पे क्या बोलते हैं फ्री एजुकेशन भी दे रहा है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है हमारा। इसे किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को हम लोग वो नहीं करते। जिसको ज़रूरत है, बस वो ज़रूरतमंद रहे, हमारे लिए ये है बस। जो भी ज़रूरतमंद होगा उसकी हम मदद करते हैं। और स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल में यूथ फंसते जा रही दिन ब दिन, उसके ख़िलाफ़ में, जैसे नशा है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूथ फंसते जा रही है, जिसके अंदर उससे यूथ को निकाल के नेशन को मजबूत करना, यूथ के अंदर अवेयरनेस को बढ़ाना, ये चीज़ें हमारा मोटिव है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, राइट फाउंडेशन का जो मेन एम है यूथ को बचाना। अगर इस फाउंडेशन को आप भी सपोर्ट करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट करें। उपल में इनको ऑफिस है, जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, जो रिलीजन पे नहीं, जो तोड़ने का काम नहीं कर रहे, वो जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको मैं थोड़े इंटरव्यूज भी लूंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा यहाँ पे हर रिलीजन का बच्चा कॉम्पिटिशन खेल रहा है और किस तरह से अपने मोटिवेशन को क्या बोलते सो बढ़ा रहा है। थैंक यू गाइस। तो चलिए गाइस, मैं आज पूछूंगा कि कंटेस्टेंट्स जो यहाँ पे आर्म रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर, मुस्तफ़ा शरीफ। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा, आप मुझे ये बताइए, आपको आर्म रेसलिंग के बारे में कैसा पता चला? मेरे वालिद मोहतरम ने फरमाया ये द राइट फाउंडेशन है, उसमें आर्म रेसलिंग सिखाते करते हैं, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए। तो मुझे भी, तो आपको पहले से इंटरेस्ट था आर्म रेसलिंग में, या आपके वालिद साहब ने बताया कि एक बार ट्राई करो बोल के? एक बार ट्राई करो बोल के बताया, तो मुझे और इंटरेस्ट हुआ और मैं उसमें खेलने लगा। तो आप कब से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं? मैं ये जब से शुरू। तो हाउ डिड यू नो अबाउट द आर्म रेसलिंग एंड हाउ डिड यू, व्हाई डिड यू केम हियर? So actually, like I came to know through this or the right foundation, I got to know through them, and that's how I start practicing and stuff like that, for. So this is the first time you're coming here? Yeah, first time. But
Correct, yeah. So you came to know about this from the Right Foundation, right? Yeah, yeah. So how did you feel after coming here? No, it was a good experience. You know, all the players are, you know, very tough and stuff like that. And it builds you to, you know, like boost your Basically, you got the motivation now to you can play more in the future. and more of like to build confidence, you know, boost your confidence and stuff like that. Thank you. Nice. What's your name? Very cool. సో మీకు ఇది ఆర్మ్ రెజ్లింగ్ గురించి ఎట్లా తెలిసింది? రైట్ ఫౌండేషన్ నుంచి తెలిసింది, ఇంట్రెస్ట్ వల్ల పార్టిసిపేట్ చేసి కంటిన్యూ చేసి అంటే ఎప్పటి నుంచి మీరు ఆర్మ్ రెజ్లింగ్ చేస్తారు ఇక్కడ? సెకండ్ టైం ఇది, ఫస్ట్ టైం డేట్ గుర్తులేదు. ఇది సెకండ్ టైం మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. అంటే ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆర్మ్ రెజ్లింగ్ ఆడితే? మంచిగా అనిపిస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఎట్లా ఇక్కడ అన్ని రిలీజన్ వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్మ్ రెజ్లింగ్ కాంపిటీషన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు.